मॉर्निंग चिल्ड्रन, फिर से एक बार आप सबका हिंदी ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। मैं माधुरी मिस। तो देखो बच्चों, अभी हमने छठी कक्षा में 4 लेसन देखे हैं। ओके, तो अभी हमारी टेस्ट होने वाली है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट। वो टेस्ट 10 तारीख से शुरू होगी। तो आज सुबह टाइम टेबल भी आपको आया है। तो वो किस प्रकार की होगी, आपके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा कि मिस कैसी होगी, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो फिर देखिए कि जो हम हमेशा एग्ज़ाम देते हैं, ओके, जो आपने 5th स्टैंडर्ड में एग्ज़ाम दी थी, हिंदी की एग्ज़ाम हो, मराठी की हो, तो देखिए, या इंग्लिश, मतलब आपको क्या होता है, एक पैराग्राफ आता है। तो वो किस तरह से एग्ज़ाम होती है वो अभी हम देखेंगे। तो देखिए, ये जो है गद्य विभाग, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, गद्य विभाग। गद्य विभाग मतलब क्या कि पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ के आधार पर ही आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, मैं फिर से एक बार बताती हूँ आपको कि ये जो गद्य विभाग है, ये गद्य विभाग, गद्य का अर्थ है पैराग्राफ। आपको गद्यांश आता है, मतलब पैराग्राफ आता है, उसे इंग्लिश में गद्यांश कहते हैं, मराठी में परिच्छेद कहते हैं, एक्चुअली हिंदी में भी परिच्छेद कहते हैं, लेकिन प्रॉपर वर्ड है गद्यांश। तो आपको एक गद्यांश आता है और उस गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, तो देखिए, हर एक लेसन होने के बाद मैं आपको प्रश्न कैसे दे रही हूँ, आप एक बार फिर से देखिए। और लास्ट ईयर आपको नहीं पढ़ा रही थी, आपको बड़गुजर मिस पढ़ा रहे थे, लेकिन फिर भी आपको पता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो पता है। प्रश्न पहला जो होता है वह है फिलिंग द ब्लैंक्स, या फिर रिक्त स्थान भरो, या फिर एक वाक्य में उत्तर दो, सही गलत बताओ। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 होते हैं, है कि नहीं। और उसके लिए हर एक प्रश्न के लिए 2-2 मार्क्स रहते हैं, मतलब ये 4 मार्क्स हो गए। इसके बाद जो प्रश्न आता है वो व्याकरण के आधारित आपको पूछा जा सकता है। जैसे विलोम चिन्ह, क्या क्या पोर्शन आने वाला है ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है, लेकिन रैंडमली मैं आपको बताती हूँ। बहुवचन लिखो, वचन बदलो, या फिर विलोम शब्द लिखो। विलोम का अर्थ है अपोजिट, समानार्थी शब्द लिखो। इन जैसा ये जो ग्रामर है, मैंने आपको संज्ञा भी सिखाई थी ना, तो वो संज्ञा कम में भी मैं आपको प्रश्न पूछने वाली हूँ, संज्ञा के प्रकार। तो देखिए, ये जो है वो आता है, वो होता है 2 मार्क्स के लिए। और चौथा प्रश्न जो है वह है स्वमत। स्वमत मतलब आपको खुद मतलब क्वेश्चन जब आने के बाद आपका जो ओपिनियन आपको पूछा जाता है, तो आप क्या चाहते हो, आपका भी क्या है, मत क्या है, वो आपको बताना है। मतलब ये सेल्फ ओपन एंडेड क्वेश्चन रहते ना, ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो वो होता है ये गद्य विभाग में। तो इस तरह से कुल मिला के 8 मार्क्स होते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं पद्य विभाग। पद्य विभाग में जो कविता आती है, पद्य का अर्थ है कविता, तो इसमें आपको क्या आती है, कविता आती है, और वो उसके लिए 6 मार्क्स होते हैं। तो पद्य विभाग में किस तरह से पूछा जा सकता है, तो देखिए, पद्य विभाग में आपको एक कविता दी जाती है। कविता मतलब पूरी कविता नहीं, कुछ उसकी पंक्तियाँ आपको दी जाती हैं, और पद, उसे स्टैंजा, जैसे इंग्लिश में स्टैंजा कहते हैं, वैसे हिंदी में उसे पद कहते हैं। तो ये पद जो है वो आपको दिया जाता है, और उसके आधार पर, जिस तरह से हमने देखा इस गद्य विभाग में, जिस तरह से मार्क्स, प्रश्न पहला, प्रश्न दूसरा, प्रश्न तीसरा, प्रश्न चौथा, जिस तरह से होता है, हर एक प्रश्न के लिए 2-2 मार्क्स रहते हैं। लेकिन गद्य विभाग में आपको सिर्फ प्रश्न 3 पूछे जा सकते हैं। कितने? 3।
पहला प्रश्न होता है वह है एक वाक्य में उत्तर दो, रिक्त स्थान भरो या फिर गलत सही गलत बताओ, इन जैसे वो क्वेश्चंस रहते हैं। दूसरा प्रश्न होता है वो व्याकरण के ऊपर आधारित होता है। और प्रश्न तीसरा जो होता है वो फिर से स्वमत, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओके, तो ये कुल मिला के 6 मार्क्स हो गए। अभी व्याकरण जो भाग है, व्याकरण मतलब इसमें आपको समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं, बहुवचन, विलोम शब्द बताओ, इन जैसे शब्द पूछे जाते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा व्याकरण के ऊपर आधारित होता है। तो देखिए ये इस मतलब ये जो है देखिए 6 और 6 कुल मिला के 12 हो गए, 12 और 8 इस तरह से आपकी जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट होने वाली है। आप पैनिक मत हो जाइए, कंफ्यूज मत हो जाइए। आपको चलो आज से हम रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी आती है, आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन बच्चों एक बार याद रखो, एक बार फिर से मैं ध्यान देकर सुनो, आपको सिर्फ और सिर्फ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए आपको शांत नहीं बैठना है, क्योंकि बस यही एक माध्यम है। क्योंकि हालात ही ऐसे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, इन हालातों में कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको क्या करना है, कुछ भी डाउट हो, चाहे वो नोटबुक के बारे में डाउट हो, चाहे सिलेबस के बारे में हो, या चाहे आपके क्वेश्चन आंसर्स मिस मेरा ये फॉर्मेट हो गया, ये हो गया, कोई बात नहीं। आपको वो कुछ भी डाउट आता है तो कॉल करके पूछो, लेकिन आप ऐसे आराम से मत बैठो। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ, वो वीडियो है कि हम टेक्स्ट बुक लेंगे और किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे वो हम देखेंगे। ओके, क्योंकि वीडियो लंबा होता है इसलिए मैं शॉर्ट बना रही हूँ। धन्यवाद।